आज हम पढ़ेंगे विभवमापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसके पिछले हेडिंग में हमने पोटेंशियोमीटर यानी विभवमापी की कार्यप्रणाली कैसे वो काम करता है ये मैंने आपको बताया था। अब देखें विभवमापी की सुग्राहिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी इसकी सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। विभव प्रवणता के बराबर होता है V/L, जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है विभव प्रवणता, वो क्या होता है V/L। तो जो विभव प्रवणता है ये देखें, ये लंबाई जितनी अधिक होगी, जो आपने पोटेंशियोमीटर का तार लिया था उस तार की लंबाई जितनी ही अधिक होगी, तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए इस तरह से कई फेरों में तार को लेते हैं इस तरह से। तो जितनी अधिक इसकी लंबाई होगी उतनी ही उसकी विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का मान कम होगा, और जितना ही ये कम होगा इसकी जो सेंसिटिविटी है यानी सुग्राहिता उतनी ही अधिक होगी। इसकी जो सुग्राहिता होती है, सुग्राहिता यानी सेंसिटिविटी, ये विभव प्रवणता के विक्रमानुपाती होता है। विभव प्रवणता के विक्रमानुपाती होता है, यानी विभव प्रवणता का मान अगर कम होगा तो सुग्राहिता अधिक होगी। विभव प्रवणता कम कैसे होगा? जितनी ही तार हम अधिक लंबाई का लेंगे, यानी जितनी ही यल का मान बढ़ाएंगे, के का मान यानी विभव प्रवणता का मान उतनी ही कम होगा, और जितना ही ये कम होगा उतनी उसकी सुग्राहिता अधिक होगी। तो इसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए हम तार की लंबाई को बढ़ा दें, तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसकी सुग्राहिता बढ़ जाएगी। इसको कैसे चेक करते हैं? जो हम जौगी के द्वारा यानी स्पर्शी कुंजी के द्वारा जो शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं, यानी तार पर टच करा करके एक ऐसा पॉइंट हम खोजते हैं जहां पर शून्य विक्षेप हो, यानी जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई विक्षेप न हो, यानी धारा की वैल्यू शून्य हो। तो मान लो अगर वो इस पॉइंट पर प्राप्त हुआ, इससे थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा उधर अगर आप जौगी को टच कराएं और टच कराने पर धारा के मान में काफी अधिक परिवर्तन आ जाए, तो इसका मतलब होगा कि उसकी सुग्राहिता अधिक है। तो सुग्राहिता को हम इसी तरह से चेक करते हैं, जहां पर शून्य विक्षेप है वहां से थोड़ा सा इधर उधर अगर टच कराते हैं, तो अगर ऐसा करने पर ज्यादा विक्षेप हो जाता है तो इसका मतलब है उसकी सुग्राहिता अधिक है। इसका मतलब है कि विभवमापी और एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि इसकी सुग्राहिता को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि विभवमापी के तार की लंबाई को बढ़ा देने से, जब तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो विभव प्रवणता का मान घट जाता है, और जितनी विभव प्रवणता कम होगा उतनी सुग्राहिता अधिक होगी, क्योंकि सुग्राहिता विभव प्रवणता के विक्रमानुपाती होता है। इसके बाद एक प्रश्न और भी आता है कि जो पोटेंशियोमीटर है, जो विभवमापी है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापते हैं या सर्किट के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर नापते हैं। तो यही काम वोल्टमीटर भी करता है। वोल्टमीटर के द्वारा भी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है, और विभवमापी के द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन जो विभवमापी है उसके द्वारा जो वैल्यू ज्ञात की जाती है वो ज्यादा एक्यूरेट होती है, वो ज्यादा सुग्राही होती है। किसकी तुलना में? वोल्टमीटर की तुलना में। इसका रीजन देखो क्या है। इसका रीजन है, जैसे मान लें ये कोई सर्किट है इस तरह से, अगर हमें इसके सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है, अगर हम
वोल्ट मीटर के द्वारा इसको ज्ञात करना चाहते हैं, तो जब वोल्ट मीटर के द्वारा ज्ञात करना चाहेंगे तो वोल्ट मीटर को हमें ए व बी से यानी इसके इस प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो वोल्ट मीटर का जो सर्किट है, इस सर्किट में भी जो धारा यहां से आएगी वो धारा यहां बटेगी, यानी जो वोल्ट मीटर वाला सर्किट है इसमें भी कुछ धारा जाएगी। तो जब इसमें भी कुछ धारा जाएगी तो निश्चित रूप से जो इसके सिरों का एक्चुअल वोल्टेज है वो ये नहीं बता पाएगा, उससे कुछ कम बताएगा, क्योंकि जब धारा बढ़ जाएगी और धारा गुणे आर प्रतिरोध बराबर विभवांतर होता है, तो चूंकि इसमें धारा बढ़ जा रही है, कुछ धारा इस सर्किट में चली जा रही है, तो चूंकि धारा का मान कम हो जाएगा तो I इंटू आर का मान भी कम हो जाएगा। तो आप जाने कि इसीलिए जो वोल्ट मीटर है वो एक्यूरेट माप नहीं देता, लेकिन पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, विभवमापी क्या करेगा, विभवमापी शून्य विक्षेप की स्थिति में मापता है। शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब जिसमें धारा न बह रही हो। ये आप चुंबक वाले खंड में पढ़ेंगे कि आदर्श वोल्टमीटर वही होता है जिसमें धारा न बह रही हो, यानी जिसका प्रतिरोध अनंत हो। तो चूंकि जो विभवमापी है, विभवमापी में धारा नहीं बहती, धारा नहीं बहने का मतलब है कि वो एक आदर्श वोल्टमीटर की भांति बिहेव करता है। इस कारण जो विभवमापी है वो वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होता है। एक और कारण भी है, जो विभवमापी है इसके द्वारा जो माप लिया जाता है उसमें प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर बहुत कम होता है, जबकि वोल्टमीटर में परसेंटेज एरर उसकी तुलना में बहुत अधिक होता है। इसको एग्जांपल से हम देख सकते हैं। वोल्टमीटर में क्या होगा, ऐसे खाने बने होंगे, यहां मान लो 0 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से होगा। मान लो यहां पर 0 है, वोल्ट है, यहां पर मान लो 0.1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, 0 वोल्ट 1 वोल्ट, ऐसे से 10 खाना होगा, फिर यहां पर 2 वोल्ट लिखा होगा, इस तरह से होगा। हमने परसेंटेज एरर वाले पार्ट में पढ़ा है कि जो मैक्सिमम एरर होता है, जो मैक्सिमम त्रुटि होती है वो 1 खाने के बराबर होती है। 1 खाने के बराबर हम अधिकतम त्रुटि को मानते। तो आप देखें, अगर ये 10 खाना है, 10 भाग इसके हैं और 10 भाग बराबर 1 वोल्ट है, 10 भाग बराबर 1 वोल्ट है, तो 1 भाग बराबर कितना होगा, 1/10 यानी 0.1 वोल्ट। यानी अगर हम इसको पढ़ने में, इसकी रीडिंग करने में 1 खाने की त्रुटि करते हैं, जो माना जाता है कि मैक्सिमम त्रुटि 1 खाने के बराबर होगी, तो हमारी जो त्रुटि होगी वो कितनी होगी, 0.1 वोल्ट होगी। किसमें, वोल्टमीटर में। अब यही चीज हम देखते हैं विभवमापी में। विभवमापी में मान लो जो आपने तार लिया हुआ है, ये तार, ये मान लो 10 मीटर का तार है। अगर ये 10 मीटर का तार है, इसके सिरों के बीच जो आपने बैटरी लगाई हुई है, अगर वो 2 वोल्ट की बैटरी है, तो इसकी जो विभव प्रवणता होगी वो कितनी होगी, के बराबर होगा क्या, V/L, V माने 2/10, यानी कितना होगा, 0.2 वोल्ट प्रति मीटर। इतना विभव प्रवणता होगा। और हम जानते हैं कि जो स्केल लगी होती है पोटेंशियोमीटर में, वो कि जो ये स्केल लगा होता है, हमें पता है कि जो स्केल लगा होता है विभवमापी में वो सामान्य स्केल की भांति होता है, जो हम मीटर पैमाना देखते हैं। इसमें मीटर पैमाने में क्या होता है, देखें यहां पर ऐसे 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर 1 सेंटीमीटर होगा, इस तरह से ऐसे होता है। यानी इसका जो 1 भाग होता है, जो 1 खाना होता है,
वो 1 मिलीमीटर का होता है। 1 मिलीमीटर का मतलब है 10⁻³ मीटर का होता है। तो अगर हम शून्य विक्षेप की स्थिति को पढ़ने में एक खाने की त्रुटि करते हैं, एक भाग की त्रुटि करते हैं, इसका मतलब है हम 10⁻³ मीटर की त्रुटि करते हैं इसको पढ़ने में। तो अगर 10⁻³ मीटर की त्रुटि होगी तो आप देखें वोल्टेज में कितना त्रुटि हो जाएगा। विभव प्रवणता का मान इतना दिया हुआ है, इतना देने का मतलब है कि 1 मीटर के पीछे 0.2 वोल्ट की त्रुटि होगी। 1 मीटर अगर आप पढ़ने में गलती करते हैं तो 0.2 वोल्ट की त्रुटि होगी। तो आपने कितना त्रुटि किया है? 10⁻³ मीटर, क्योंकि एक खाने का मान इतना ही होता है और हम ये मानते हैं कि जो हम त्रुटि करते हैं वो एक खाने के बराबर ही होता है। तो अगर हमने एक खाने की त्रुटि की है तो वोल्ट में कितना त्रुटि हो जाएगा? 0.2 इंटू 10⁻³ वोल्ट, यानी कितना आएगा ये? 0.0002 वोल्ट। इतना, यानी इसमें जो त्रुटि होगी वो 0.0002 वोल्ट की होगी और जो वोल्ट मीटर में त्रुटि होगी वो 0.1 वोल्ट की होगी। यानी इसकी तुलना में इसमें त्रुटि बहुत अधिक होगी। इसी कारण से जो विभव मापी है वो वोल्ट मीटर से हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, ये भी पूछा गया है कि इसकी सुग्राहिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि इस वोल्ट मीटर की तुलना में हम विभव मापी को क्यों बेहतर मानते हैं। तो ये दोनों हेडिंग समाप्त हुआ। अब इसके बाद है विभव मापी के अनुप्रयोग। इसके दो अनुप्रयोग हैं। एक तो ये है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। दूसरा अनुप्रयोग है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ये दोनों आपके थ्योरी वाले कोर्स में भी है और ये दोनों प्रैक्टिकल के रूप में आपके प्रयोगात्मक परीक्षा में भी है। तो ये दोनों हेडिंग आप नेक्स्ट वीडियो में यानी कल आप देखेंगे।